और बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा चौक पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। बेरोजगारी की वजह से हुई ये घटना, तो राहुल गांधी का ये बयान। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और इसी वजह से ये घटना हुई है। तो इस मामले को लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बेरोजगारी की वजह से संसद में घुसपैठ की घटना हुई है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा हैं और ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं। ब्रह्म प्रकाश, इस पूरे मामले को लेकर जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, राजनीति शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि बेरोजगारी की वजह से घुसपैठ की यह घटना हुई, तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा तूल पकड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, देखिए पहले दिन जब ये घटना हुई, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसके बाद से ही कुछ दबे स्वर में ही सही कुछ अपोजिशन के नेता इस बात को उठा रहे थे कि जो आरोपी घुसे संसद के भीतर, जिन्होंने जो नारेबाजी कर रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी और भारत माता की जयकारे की, वो बेरोजगारी की भी बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के बयान के बाद विपक्ष इस मुद्दे को और हवा देगा और ये बताने की कोशिश करेगा, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए देश में बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि अब युवा ऐसा कदम उठाने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। हालांकि जो सत्तारूढ़ बीजेपी है वो पहले ही कांग्रेस पार्टी और टीएमसी को घेर रही है, क्योंकि एक आरोपी की तस्वीर टीएमसी विधायक के साथ सामने आ चुकी है। वहीं जो नीलम आरोपी लेडी हैं, उनका भी कनेक्शन जो है कांग्रेस के साथ है, ऐसा आरोप बीजेपी के सांसद लगा चुके हैं। कल ही कई बीजेपी के कई सांसदों ने संसद के भीतर ये आरोप लगाया कि अपोजिशन की पार्टियों का कहीं ना कहीं इसके पीछे हाथ है। तो अभी इस पर चंदन राजनीति और ज्यादा होगी। एक तरफ तो सुरक्षा एजेंसियां जांच कर ही रही हैं, लेकिन अब एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। विपक्ष जहां ये कहेगा कि बेरोजगारी के चलते हुआ, वहीं सत्ता पक्षी आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे विपक्षी दलों का हाथ है। बिल्कुल सियासी बयानबाजी देखिए यहां पर हो रही है। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अगर आरोपियों की अगर बात करें, नीलम की बात हो रही थी कि नीलम को ले जाया गया मेडिकल के लिए, उसे वापस लाया गया। 3 आरोपी जो हैं उन्हें दिल्ली से बाहर ले जाया जा रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले नीलम को सफदरजंग हॉस्पिटल मेडिकल के लिए ले जाया गया था, लेकिन नीलम के साथ एक और आरोपी है जिसको मेडिकल के लिए लेकर जाया गया था। जो 5 आरोपी पहले वो गिरफ्तार हुए थे, उनमें वो आरोपी नहीं है, यानी कि या तो स्पेशल सेल ने किसी एक नए आरोपी को गिरफ्तार किया है या उसे फिर गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं, इस मामले में जो महेश कुमावत है उसकी गिरफ्तारी आज हो सकती है। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेकर जो नागौर है राजस्थान के, वहाँ पर ले जाया जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि ललित झा से वो वहीं मिला था, उसके रहने का इंतज़ाम उसने किया था। और इस मामले में जिन जिन लोगों को इस पूरी जो वारदात के बारे में पहले से जानकारी थी या इन्होंने किसी तरीके से उसके साथ वो टच में थे, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने में वो शामिल थे, किसी तरीके की मदद की थी, उन सबको जो है स्पेशल सेल इस मामले में गिरफ्तार कर सकती है। और इसीलिए लगातार जो है अब अपनी जांच का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया है और जितने भी आरोपी हैं उन आरोपियों को एक आरोपी को एक अलग यूनिट को दे दिया है, ताकि जल्द से जल्द देश के जितने भी अलग अलग राज्यों में जाना है वहां पर जाकर जो है वो जांच पूरी की जा सके, ताकि 7 दिन के अंदर जब जांच पूरी करके वो कोर्ट को ये बता सके 7 दिन में उनको क्या क्या चीजें उन्होंने रिकवर की है। ठीक है प्रमोद, जांच कहां तक गई है और अगर बिल्कुल जांच चल रही है और अलग अलग राज्यों तक इस जांच के तार जो है वो पहुंचे हुए हैं और पुलिस आरोपियों को लेकर के बाहर जा रही है। इन सब के बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं संसद की सुरक्षा चूक पर राहुल गांधी ने किस तरह इसे बेरोजगारी से जोड़ा है और कहा कि बेरोजगारी की वजह से यह घटना हुई है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है।
और लगातार हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश बने हुए हमारे साथ। ब्रह्म प्रकाश, अभी राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, इसे जो संसद में जो ये सेंधमारी हुई है सुरक्षा में, इसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, बेरोजगारी मुद्दा बता रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा हमला सरकार पर, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना है और विपक्षी पार्टियों को लगता है कि कहीं ना कहीं चूंकि इस घटना की चर्चा पूरी देश दुनिया में हो रही है और इसके पीछे अगर बेरोजगारी एक मुद्दा बनता है तो इससे तमाम जो देश का आम जन है उसके बीच एक मैसेज जाएगा कि देखिए, देश भर में बेरोजगारी, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है जिसके चलते देश के नौजवान ऐसी घटना को करने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसी घटना की हिमाकत करते हैं। तो इसके पीछे राहुल गांधी का बयान जो है यही दिखाता है। और आने वाले दिनों में आप देखिए कि संसद के सत्र अब चल नहीं रहे हैं, दोनों ही सत्रों में लगातार अपोजिशन हंगामा कर रहा है। गृहमंत्री को बुलाने की मांग कर रहा है कि सदन के भीतर होम मिनिस्टर आए, वो बयान दें, प्रधानमंत्री आए सदन के भीतर। ये लगातार बीते 3 दिनों से इस बात की मांग की जा रही है। कल जब शुरू हो गई, सोमवार से जब फिर से संसद का सत्र शुरू होगा, उसमें भी अपोजिशन यही मांग रखेगा। तो अभी इस मसले को और विपक्ष तूल देगा ताकि ये मुद्दा जनता के बीच जाए कि आखिर जो नौजवान हैं उन्होंने इतनी हिमाकत क्यों की, क्या वो बेरोजगारी के चलते मजबूर हुए। हालांकि जो जांच एजेंसियां हैं इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा नेक्सस देख रही हैं, यही वजह है कि सारे राज्यों को खंगाला जा रहा है। लेकिन ये मानिए कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो अब ये बन ही गया है। जी बिल्कुल, और इसमें ब्रह्मा कहीं ना कहीं जो बीजेपी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इसमें जो महिला है, नीलम है, वो 40 साल के करीब की है, इसमें एक शख्स जो है वो कम पढ़ा लिखा है, और ऐसे में बेरोजगारी के मुद्दे को उछालने की जो कोशिश की जा रही है इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की मिलीभगत नजर आती है, क्योंकि इस बार संसद सत्र में हंगामा करने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए इस मुद्दे को तूल दिया गया। बिल्कुल, देखिए कल संसद के भीतर हमने कई बीजेपी सांसदों से बात की, कई जो बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की। उसमें से एक मनोज तिवारी भी हैं जिन्होंने आरोप लगाया था कि जो नीलम है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है और जो एक और आरोपी है वो टीएमसी के नेताओं से संपर्क में था। तो मनोज तिवारी ने दावा किया कि इसमें अपोजिशन का हाथ है। इसी तरह से लॉकेट चटर्जी हैं जो बंगाल से आती हैं, बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने भी टीएमसी का कनेक्शन इसमें कहीं ना कहीं बताया। तो बीजेपी है इसमें अपोजिशन पार्टियों को घेर रही है कि जो युवाओं ने जो ये घटना की है इसमें कहीं ना कहीं अपोजिशन की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, टीएमसी, इनका संरक्षण है, इनके सहारे ये पार्टियां मुद्दा उठाना चाहती हैं। बेरोजगारी और महंगाई का। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश और प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।